Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि हमारी जो होती है काफ़ी परेशान होती है और आलिया की तरफ देख के कहती है कि यार अभी तो सिर्फ तुम्हारी मम्मा को ही पता चला है और हमारी लाइफ में इतना बवाल मच गया है। सोचो अगर हमारी फैमिलियों को पता चल जाए, पूरी फैमिली को पता चल जाए तो हमारा क्या होगा। मतलब तुम्हारे पापा को भी नहीं पता, मेरे पापा को भी नहीं पता, उन्हें पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा यार, हमारी लाइफ तो झंड बन जानी है। तो आलिया से कहती है यार परेशान हो, सब ठीक हो तो तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ फ्रेश हो के आओ और फिर एक प्यारी सी पप्पी दो, इससे पहले मम्मा आ जाए। मैं कहती शर्म कर, जो हॉस्पिटल में है हम, और अगर तुम्हारी मम्मा ने देख लिया ना हमारा ऐसा जलूस निकालेंगे ना सारी ज़िंदगी तुम याद रखोगी। तो अली कहती अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी मुझे किसी दे दो, अभी तो मम्मा यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं कहती छी यार मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। अली कहती तो मैंने कौन सा किया है। तो मैं कहती छी कितनी गंदी हो ना तुम। अली कहती हाँ गंदी तो हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, मुझे ना तुम्हारी सांसों की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर चाहे तुमने ब्रश किया हो या ना किया हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहती अच्छा मतलब अब किसी देनी पड़ेगी। अली कहती हाँ जल्दी से किसी दो, वरना मैं तुम्हारी तुम्हारी सास और अपनी मम्मा को बुलाती हूँ। तो मैं कहती अच्छा तो मुझे मेरी ही सास के नाम से धमकी दी जाएगी। हाँ आलिया कहती हाँ अब दे रही हो किसी ये बुलाऊँ। तो मैं फिर आलिया के पास आती हूँ, उसके पास आके बैठ जाती है, उसके माथे पे किस करती है। तो आलिया कहती अरे यार मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे माथे पे किस करी हो। तो मैं कहती छी कमली, बच्चियों को थोड़ा ना दी जाती है। तो वो कहती अच्छा तो कहती पागल, माथे पे किस तो हम उन्हें देते हैं ना जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और माथे पे किस करने का मतलब हम उनसे अपना प्यार जता रहे हैं। तो कहती अच्छा मुझे तो लगा था लिप्स पे किस करके प्यार जताया जाता है, अच्छी मैंने इतनी सारी अपनी किसी वेस्ट कर दी तुम पे, चलो मुझे अब मेरी सारी किसी वापस चाहिए, शुरू हो जाओ। तो वहाँ हंसती है कहती अच्छा मेरा बाबू इतना भी समझदार नहीं है जितना बन रहा है, ठीक है ना, और ना ही मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जितनी तुम मुझे समझ रही हो। तो अली कहती अच्छा तो मेरा बाबू समझदार है हाँ। तो मैं कहती हाँ आपका बाबू बहुत समझदार है। तो अली कहती अच्छा समझदार बाबू जल्दी से किसी दे दो, इससे पहले मम्मा आ जाए। तो मम्मा जो थी फिर हंसती और आलिया के लिप्स पे किस करती है, और ये दोनों जो है एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी जो होता है आलिया की मम्मा जो होती हैं वो दरवाजे पे आती हैं और वो देख लेती हैं दोनों को किस करते हुए, और उनके दिल में जो मतलब माया के लिए थोड़ा सा जगह बन रही थी, मेल्टिंग पॉइंट आ रहा था, वो ये देख के ख़त्म हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाती हैं, उनको दिल करता है इसी टाइम आए और वो अमाया को थप्पड़ लगाए, लेकिन वो खुद पे बड़ा कंट्रोल करती हैं और कहते हैं ना कि गुस्सा पी जाना। वो उस टाइम वो अपना गुस्सा पी जाती हैं और जो होती है वहाँ से चली जाती हैं, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी अमाया जो होती है मतलब किस करते हुए खो जाते हैं। तभी अमाया को याद आता है कि शिट अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे कह के फ़ौरन से उठ जाते हैं। तो आलिया कहती क्या हुआ यार, इतना मज़ा आया था, सुकून मिल रहा था कसम से। अमाया कहती सुकून की बच्ची, किसी ने देख लिया ना हम दोनों को कि सुकून निकालेंगे अच्छे से, वो हम हॉस्पिटल में शर्म करते हो तुम भी ना, क्या क्या करवाती हो मुझसे। तो आलिया हंसी कहती अच्छा तो मतलब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था, हाँ तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। तो माया हंसती है और ऐसे ना लिप्स अंदर करती है, कहती वैसे सच कहूँ तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, दिल तो अभी भी कर रहा है बट क्या करें, मजबूरी है समझा करो। तो आलिया जो होती है हंसने लग जाती है। उसके बाद अमाया जो होती है वो वॉशरूम में जाती है, तो वॉशरूम में जाके उसका दिल ही नहीं कर रहा होता कि वो फेस वॉश करे। मतलब वो नहीं चाहती होती ना कि लिप्स वो वॉश करे। तो वो लिप्स पे ऐसे हाथ रख के बाकी फेस पे ना पानी मार दिया, फेस अपना साफ कर दिया। जब बाहर आती है तो तभी उसने अपने लिप्स पे ऐसे हाथ रखा होता है। तो आलिया देख के हंसती है, कहती ये क्या करी है तुम। तुम आया कहती यार अच्छा तुम्हें बता दूँ, तुम हंसोगी तो नहीं, मजाक तो नहीं बनाओगे मेरा। लेकिन अच्छा वो तो तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है ना, पहले बताओ फिर बताऊँगी। तो वो कहती मतलब तुमने मेरा मजाक ही बनाना, छोड़ो रहने दो फिर मैं तुम्हें नहीं बताती। तो आलिया कहती अच्छा सॉरी नहीं बनाती, बताओ ना। तो मैं कहती यार असल में ना मैं फ़ेस वॉश करने के लिए गई थी तो दिल ही नहीं कर रहा था कि अपने लिप्स को भी वॉश करूँ, और मैंने सच बताऊँ तो मैंने पानी तक नहीं पड़ने दिया इन पे। तो वाली इतना केका लगा के सी कहती सच में। मतलब मेरे प्यार में तुम पहले आधी पागल थी अब पूरी पागल हो गई हाँ। तो मैं कहती हूँ हेलो कोई प्यार व्यार में पागल नहीं हुई, ठीक है ना, मेरे लिप्स मेरी मर्जी, मेरा दिल नहीं कर रहा था अपने लिप्स को साफ़ करने का, मैंने नहीं किया बस। तो आलिया इतना हंसती है। तो ये लोग जो होते हैं ऐसे हंसी रहे होते हैं। तभी जो होती हैं आलिया की मम्मा गुस्से में आती हैं और दरवाज़ा जो है खोलती है और गुस्से में ठाक करती हैं दरवाजे को। जो होती है वो तो डर के खड़े हो जाती है और आलिया कहती है मम्मा आप इतने दरवाज़ा इतने ज़ोर से क्यों बंद किया, मैं डरी गई। तो उसकी मम्मा ऐसे माया की तरफ देखते हुए कहती हाँ पता चल रहा है कौन डरा है, ऐसे काम ही ना किया ना कि डरना पड़े। तो आलिया कहती
क्या मतलब मम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो उसकी मम्मा कहती तुम अच्छे से समझते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उठो हम घर जा रहे हैं। तो कहती मम्मा लेकिन डॉक्टर ने तो मना किया था ना। तो वाले की मम्मा कहते हैं मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और उन्होंने कहा कि अगर घर में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाए तो तुम घर जा सकती हो। वैसे तुम्हें मसला होगा घर जाने से तो बता दो मुझे। तो कहती मम्मा मुझे क्या मसला होगा, मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे घर जाने को मिल रहा है, चले ना जल्दी से घर चलते हैं। तो आलिया जो होती है ऐसे कह के उठने की कोशिश करती है, तुम्हारा इसका हाथ पकड़ते कहती पागल हो, ऐसे कैसे उठ के जाओगी तुम। तो आंटी ऐसे गुस्से से माए को देखती है। तो माए कहती मेरा मतलब ये जो तुम्हारे हाथ पे ड्रिप लगी थी तो उसका ये भी तो उतरवाते हैं ना, तो मैं डॉक्टर को बुलवा के आती हूँ ना, किसी नर्स को भेजेंगे तुम्हारे हाथ से पट्टी वट्टी उतारेंगे, तो मैं तो इसलिए बोल रही थी। और जाने से पहले एक बार डॉक्टर को चेक करवाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो आंटी ऐसे गुस्से में देखती है कि मेरी बेटी के फैसले अब ये करेगी। तो हमारी जाती है वहाँ से चली जाती है। और आलिया जो होती है अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं तो उसकी मम्मा बड़े गुस्से में होती है और कहती है अच्छा अब मैं पागल हूँ, मैं इतनी बड़ी होगी, जिसने तुम्हें पाला पोसा तुम्हें इस काबिल बनाया, वो पागल है कि तुम्हारे फैसले दूसरे लोग करेंगे। तो आलिया कहती मम्मा आप क्या कह रही है, कौन सा फैसला किया है उसने थोड़ा। तो उसकी मम्मा कहती वो क्यों गई है डॉक्टर के पास, उसे क्या ज़रूरत थी जाने की। तो आलिया कहती मम्मा वो मेरे लिए ही गई है ना, तो उसमें गलत क्या है, सही सोच के गई है, जाने से पहले एक बार डॉक्टर को चेक तो करवाना चाहिए। और ये मैं पट्टियाँ शट्टियाँ हाथ पे लगा के मैं घर जाती। मम्मा क्या बात करी, उसने ऐसे क्या गलत किया था, मुझे तो समझ नहीं आती, आपकी बात बात पे उससे लड़ती रहती हैं, उसका कसूर क्या है। उसकी मम्मा कहती है बात मैं बताऊँ उसका कसूर क्या है, तुम्हें नहीं पता उसका कसूर क्या है। तो आलिया जो होती है गुस्से से खड़ी हो जा रही, कहती मम्मा जितना कसूर इसमें उसका है ना उससे शायद कई गुना ज़्यादा मेरा है, तो मेरे से वैसे बिहेव क्यों नहीं करती जैसे उसके साथ करती हैं। सिर्फ उसकी तो गलती नहीं है ना इसमें, नहीं आप इस तरह से बिहेव कर कैसे सकती हैं, आपने तो उसे अपनी बेटी माना था ना, तो कौन सी माँ अपनी बेटी से इस तरह बिहेव करती है। तो उसकी माँ कहती अगर औलाद गलती करे ना तो माँ बाप को समझाने का पूरा हक होता है। तो अली कहती ठीक है गलती तो मैंने भी की है ना, मुझे भी समझाएं, मुझे भी उसी अल्फाज में बातें करना जिससे उससे करती हैं, जिससे उसे हर बात पे दुखी कर देती है, आप ताने मारती है, मुझे क्यों नहीं मारती फिर उस तरह का ताना, गलती तो मेरी भी है ना, सिर्फ उसकी तो गलती नहीं है। बट नहीं, आपको तो सिर्फ वही बुरी लगती है, वही ज़ाहिर लगती है जैसे सब कुछ उसने किया, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ हूँ ना। और मैं आपको एक बार बता दूँ कि पहल मैंने की थी, उसने नहीं की थी। वो मैं थी जिसे अमाया से प्यार हुआ था, वो मैं थी जिसने जिसने पहली बार उसे किस किया था, वो मैं थी जिसने उसे प्रपोज किया था, जो कुछ किया मैंने किया, उसकी कोई गलती नहीं थी। कि मम्मा जो होती है ऐसे कानों पे हाथ लगाते हो, कहती बस कर जाओ बस, तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो कहती मम्मा मैं कोई बच्ची नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। और हर माँ बाप को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी औलाद ठीक है और बाकी सबकी औलाद ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो मैं हूँ, अगर कोई किसी ने प्यार की शुरुआत की थी ना तो वो मैं हूँ, सबसे पहले मुझे उससे प्यार हुआ था, सबसे पहले जो कुछ किया मैंने किया, उसकी कोई गलती नहीं है। तो उसकी मम्मा जो होती है ज़ोर से आलिया के मुंह पे थप्पड़ मार देती हैं। तभी माया वहाँ पे आ जाती है और देखती है कि आंटी उनसे थप्पड़ मारा है, वो ऐसे बेड के साथ लगी है। तो वो जल्दी से आती है और माया को जल्दी से आती है और आलिया को करती है और आंटी के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है आंटी आप इसकी माँ है, आपको पूरा हक है, लेकिन आपने उसे मारा क्यों। तो उसकी मामा कहती माँ हूँ ना मैं, हक है मेरा उस पर, मेरी बेटी है वो, मैं उसको मारूँ पीटूँ जो मर्जी करूँ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, और ये मेरी और मेरी बेटी का मामला है, तुम इससे दूर रहो। तो माया जो होती है वहीं पे चुप कर जाती है, लेकिन उसने अभी भी आलिया का हाथ पकड़ा हुआ था। तो आलिया जो होती है वो भी फिर माया का हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ देखती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती मम्मा आप अच्छे से जानती हैं कि इसका मुझ पर क्या हक है और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका और मेरा मामला नहीं है, इसका भी मामला है, तो इसको पूरा हक है बोलने का। और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आपको मेरे प्यार को भी एक्सेप्ट करना होगा। तो उसकी मम्मा जो होती हैं गुस्से में उसको घूर रही होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ बोल नहीं रही होती। तो माँ जो होती है वो आलिया का हाथ पकड़ती है और कहती है बस कर जाइए, कौन सा तरीका है मम्मा से बात करने का। तो कहती है यही तरीका है यार, इन्हें समझ नहीं आती, इनको प्यार लगता है दूसरों का प्यार। यार ये मेरे लिए सेल्फिश हो रही है, इन्हें अपना प्यार दिख रहा है कि, लेकिन इनको मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा यार, मेरा प्यार इनसे अलग है, ये प्यार करें तो वो प्यार, मैं प्यार करूँ तो वो पागलपन। मम्मा कहती है तुम बीमार हो गई हो, तुम्हें अच्छे से डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, और ये लड़की तुम्हें बीमार कर रही है, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। तो ऐसे माया को बोलती हैं और उन दोनों का हाथ छुड़वा लेती हैं और आलिया का हाथ पकड़ती है, उसे लेके जाने लगती है। तो आलिया जो होती है वो अपनी मम्मा का हाथ छुड़वा देती है और आगे माया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मम्मा मैं कोई पागल नहीं हूँ, और क्या, और प्यार करने में कौन सा पागलपन, आप भी तो प्यार करती हैं मुझसे, तो क्या आप पागल हैं। पापा मुझसे प्यार करते हैं, क्या वो पागल है, ये जो भी जिसने भी आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया तो वो पागल है, उन सबको पागल
करार दे रही हैं आप मम्मा? ये पागल नहीं है, ये प्यार है। और हमें प्यार करने का हक क्यों नहीं है? तो उसकी मम्मा कहती तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, तुम लोग पागल हो गए, कोई तुम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये समाज ये लोग कभी तुम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम इस सोसाइटी में रहने का हक भी नहीं देंगे, तुमसे वो हक तक छीन लेंगे। तो माया कहती है आंटी आप गलत बोल रही हैं, और हमें सोसाइटी से क्या लेना देना, हमें बस अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, हमें बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आंटी कहती तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम कुछ ना बोलो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज मेरे सामने बात बोलने जितनी उसकी हिम्मत आ गई है, कभी मेरे सामने नहीं बोलती थी। तो वाली कहती मम्मा झूठ तो आप बोले ही मत, आपको पता है मैं हमेशा से आपके सामने बोलती थी, पहले मजाक में बोलती थी, प्यार में बोलती थी, लेकिन आज भी मैं बोल रही हूँ, आज भी प्यार में बोल रही हूँ, लेकिन आज मैं अपनी जान के प्यार में बोल रही हूँ। जान है मेरी, बहुत प्यार करती हूँ, और आप अच्छे से जानती हैं मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। आप देख चुकी हैं, आप मेरा पागलपन देख चुकी हैं इसके लिए, और आप इसका पागलपन भी देख चुकी हैं, जितना मैं इसे प्यार करती हूँ उतना ये मुझसे भी करती है। तो यार आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हम दोनों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगी? तो उसकी मम्मा कहती अच्छा मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, मैं तो माँ हूँ ना, कुर्बानी दे दूँगी, तुम दोनों को एक्सेप्ट कर भी लूँगी, बाकी तुम लोग को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आलिया कहती यार मम्मा क्या ये दुनिया दुनिया दुनिया, दुनिया के भरोसे पहले हम जीते हैं, दुनिया हमें खिलाती है, दुनिया हमें पिलाती है, दुनिया हमें अपने घर में रखती है, हमारे पेरेंट्स रखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दुनिया नहीं है, हमारे पेरेंट्स हैं, आप लोग हमें सपोर्ट दे दो बहुत है। और यार ये 2021 चल रहा है, 2021 समझती हैं आप, 2021 है यार, ये दुनिया इतनी तरक्की कर गई और आप लोग अभी भी वही पुरानी घिसी पिटी बातें लेके बैठे हो। उसकी मम्मा कहती हाँ तुम मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन इस पूरे समाज से नहीं लड़ सकती, तुम्हें अभी मैं गलत लग रही हूँ, तुम्हें अपनी माँ अपनी दुश्मन लग रही है, लेकिन तुम्हें ये बातें तब समझ आएंगी जब तुम लोगों के धक्के खाओगी, जब लोग तुम्हें चुटकारेंगे ना, जब तुम लोग इतनी गंदी नज़रों से देखेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी वीडियोस बनेंगी, तुम्हें इतना टॉर्चर किया जाएगा, तब तुम्हें समझ आएगी तुम्हारी माँ सही थी। मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारी अपनी फैमिली हो, और ये फैमिली तुम्हें लड़की दे सकती है क्या? क्या तुम्हारा ख्याल रख सकती है? क्या तुम्हें सपोर्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, ये तो खुद को संभालने की काबिल नहीं है, तुम्हें कैसे संभालेगी? तो माया जो होती है वो चुप करके बस रो रही होती है। तो आलिया उसको देखती है कि वो रो रही है, तो उसके आंसू साफ करती है, कहती मम्मा जहाँ तक प्यार और संभालने की बात है ना, ये तो अपने अच्छे से देख ले कि मुझे कितना अच्छे से संभालती है। और संभालना, हाँ मम्मा पापा तो बहुत अच्छे से अपनी औलाद को संभालते हैं ना। मेरी माँ होने के बावजूद रात आप सो गई, आपको पता भी नहीं चला मैंने कितनी बार खांसा, मैं कितनी बार उठी, कुछ नहीं पता आपको, इस तरह से संभालते हैं। और इसको हर मिनट का पता है, मैं कब उठी, मुझे कब खांसी है, मुझे कब पानी की ज़रूरत है, मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे से जानती है। तो ये बात तो आप करें ना कि मेरा ख्याल नहीं रख सकती, क्योंकि जितना ख्याल ये मेरा रख सकती है ना, शायद ही कोई और रख सकता हो। तो ऐसे कह के वो माया की तरफ देखती है और कहती है कि मम्मा मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इसी से ही शादी करूँगी। तो उसकी मम्मा जब ये शादी वाली बात सुनती है तो उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती पागल हो गए कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम एक लड़की हो के एक लड़की से शादी करोगी? तो आलिया कहती हाँ तो क्यों नहीं कर सकती, शादी तो हम उसी से करते हैं ना जिस पे हमें भरोसा, वो हमारा ख्याल रख सकता है, हमसे प्यार करे, हमें संभाल सके। और मुझे पूरा भरोसा है कि माया में वो सारी क्वालिटियाँ, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे संभाल सकती है, मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती है, तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों किसी और से शादी करूँ, मैं इसी से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। तो आंटी जो होती है बहुत गुस्से में माँ को देखती है और कहती है तुमने मेरी बेटी को ख़राब कर दिया, तुम बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया, वो पहले ऐसी नहीं थी, जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसका पूरा रवैया बदल गया है। आलिया आलिया तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम भूल गई हो हम मुसलमान हैं, हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तुम्हें नहीं पता, हमारे माशरे का तुम्हें नहीं पता, और हमारा तो क्या है, इसका माशरा भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम दोनों को। तो माया कहती है आंटी सॉरी, बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन शायद आपको पता नहीं है सेक्शन 377 लागू हो चुका है इंडिया में, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, और काफ़ी सारी लड़कियों ने शादी भी कर ली है, वो एक साथ रह रही हैं और बहुत खुशी से रह रही हैं। ये बस आप लोग की सोच है कि दो लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती। आंटी ऐसा नहीं है, बहुत तरक्की कर ली है, अब इंडिया में बहुत कुछ बदल चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। आप भी तो कहती थी ना काफ़ी ग्रो हो गया इंडिया में, काफ़ी तरक्की कर लिया, हो गया सब कुछ हो गया, बहुत तरक्की कर ली, और अब तो लड़कियों की शादी पर भी पाबंदी नहीं है, तो आप लोग क्यों हम पे पाबंदियाँ लागू कर रहे हैं? आलिया की मम्मा कहती हाँ माना इंडिया में नहीं है सेक्शन 377 आ गया, सही कह रही हो तुम, लेकिन हम क्या है, हम मुसलमान हैं, ये आलिया है, इसका नाम आलिया है, आलिया का मतलब भी पता है तुम्हें, मुसलमान है ये, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, और इस्लाम में कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी।
तो आलिया जो होती है मम्मा के सामने हाथ जोड़ देती है, कहती मम्मा प्लीज़ प्लीज़ बस कर दें, आजकल इतना बहुत है। और आप क्या कह रही थी, मोहब्बत मोहब्बत क्या होता है जिसमें हम अपनों की तकलीफ़ नहीं देख सकते। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, आपको मेरी तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही, आपको नहीं दिखता मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, आपको नहीं दिखता मैं इसके बगैर खुश नहीं रह सकूँगी। मम्मा आपको तो तभी अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, कि मुझे इसके सामने तो मुझे अपने दुख भी नज़र नहीं आते, इसके सामने मैंने गोली तक खा ली यार, अभी भी आपको लगता है कि मैं इसके बगैर रह पाऊँगी। यार मम्मा मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं मर जाऊँगी। अब आप ही डिसाइड कर लो, आपको इस सोसाइटी में रहना है या आपकी बेटी के साथ रहना है। बस मम्मा आप एक चांस दे को तो देखे इसको, जितना ही मुझसे प्यार करती है, जितना अच्छे से मुझे संभाल सकती है, कोई भी नहीं संभाल सकता। मम्मा प्लीज़ बस बस एक चांस ही तो मांग लूँ आपसे, आप इसके साथ रह के तो देखो कुछ दिन। अच्छा अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती ना, आप इसे तब तक अब चांस दे दो, तब तक इसे बस मेरे साथ रहने दो, और आप देखो कि मेरा कितना ख्याल रखती है मम्मा, प्लीज़ यार प्लीज़। और आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये मेरे काबिल नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं इसके काबिल ना हूँ। अब देख लो ना, अगर आपको लगे कि ये मेरे काबिल नहीं है, ये मैं इसके काबिल हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है मेरे काबिल है। और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, बस एक चांस ही तो मांग रही हूँ, प्लीज़ मम्मा दे दो ना प्लीज़। तो ऐसे रो रही होती है मम्मा से, जो है रिक्वेस्ट करी होती है। तभी जो होती है वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और आलिया जो होती है अपने आंसू साफ़ कर लेती है, और हमारे भी आंसू साफ़ कर लेती है, और आंटी भी जो है चुप करके दूसरी तरफ मुँह कर लेती हैं। तो डॉक्टर जब आती हैं और वो आलिया को रोते हुए देखती हैं, कहते क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, कहीं दर्द हो रहा है क्या। तो वो कहती नहीं डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बस घर ही जा रहे थे। तो डॉक्टर कहते हाँ लेकिन उससे पहले मुझे एक बार तुम्हें अच्छे से चेक करना है। वो वाले कहते नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घर जाना है। तो ऐसे कह के जाने लगती है। तो अब जो होती है उसका हाथ पकड़ती है, और आलिया जो होती है फिर उसको देख रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और माया जो होती है आराम से उसका हाथ पकड़ती है और उसे आके बेड पे बिठा देती है, और डॉक्टर को कहती है कि आप इसका चेकअप करें अच्छे से। तो डॉक्टर जो होती है उसको अच्छे से चेकअप कर लेती है और कहती है कि ये ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन इसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, और ये जो प्लास्टर जो है इसके हाथ पे मैं बांधना है, वो आप यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो वहाँ पे इसको बांध देंगे, और इसे अपने बाजू को ज़रा भी मूव नहीं करवाना, और एक हफ़्ते के बाद आप लोग को फिर यहाँ पे आना है, और इसकी मेडिसिन जो है वो टाइम पे देनी है। तो माया कहती है जी वो हम सब टाइम पे करेंगे, ये ठीक तो हो जाएगी ना। तो डॉक्टर कहती है हाँ ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आप परेशान हो। तो ऐसे करके डॉक्टर जो होती है वहाँ से चली जाती है, और आलिया जो होती है उसने माया का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो वो आंटी जो होती है उसे कहती है ठीक है, एक चांस चाहिए था ना तुम लोग को, एक हफ़्ते का डॉक्टर ने टाइम दिया ना कि एक हफ़्ते के बाद दोबारा से चेक करवाना है इसको। एक हफ़्ता, वही एक हफ़्ता मैं तुम दोनों को दे रही हूँ, और उस एक हफ़्ते में मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं एडजस्ट कर सकती, तो तुम दोनों बगैर कुछ बोले एक दूसरे से अलग हो जाओगे, वादा करो मुझसे। तो वो माया जो होती है वो काफ़ी हिचकिचा रही होती है, और वो कहती है आंटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी ना, लेकिन ये मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकती। तो आंटी कहती क्यों, अगर तुम दोनों को इतने खुद पे भरोसा, अपने प्यार पे भरोसा है, तो शर्त क्यों नहीं मान सकती मेरी। तो आलिया कहती ठीक है मम्मा, मुझे आपके चैलेंज कबूल है, लेकिन आप वादा करें कि इस एक हफ़्ते की जो आपने हमें टाइम दिया है, ईमानदारी से वो हमें टाइम देंगी, आप हमें एक दूसरे से अलहदा करने की कोशिश नहीं करेंगे उस टाइम में, आप हमें हमारा पूरा टाइम देंगी, और फिर आप देखेंगी कि हम एक दूसरे के काबिल हैं या नहीं, हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगा, अगर मेरा मन तब भी तुम लोग ना बदल पाए, तो तुम दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलहदा हो जाओगे। तो आलिया कहती कबूल है। तो वो आंटी जो होती है कह के बाहर चल जाती है, और कहती है ठीक है बाहर आ जाओ तुम दोनों। तो माया जो होती है वो रोने लग जाती है, कहती है यार पागल हो क्या, तुमने क्यों आंटी की शर्त मान ली, तुम्हें क्या लगता है वो हमें यार वो हमें अब अलहदा कर देंगी, पागल हो तुमने ऐसा क्यों किया है। तो आलिया जो होती है वैसे माया के फेस पर हाथ रखती है, कहती है मुझे तुम पे और हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है, ऐसा कभी नहीं होगा, और मुझे पता है हमारे प्यार के आगे मम्मा की ये ज़िद नहीं चलेगी, वो हम दोनों की एक्सेप्ट कर ही लेंगी, और मम्मा ने कर लिया ना तो पापा तो खुद ही कर लेंगे। अब बस किसी तरह मम्मा को यकीन दिला रहे हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। बस अब हमारे पास एक ही हफ्ता है,
तो हमारा जो होती है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है और आलिया भी, तो ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो अमाया का हाथ पकड़ते हैं, वो कहती है कि बाहर चलें। तो अमाया जो होती है आलिया को बाहर लेके जाती है और फिर उस रूम में लेके जाती है जहाँ पे इसके हाथ पे प्लस्तर चढ़ना होता है। तो प्लस्तर चढ़ाते हैं इसके हाथ में और फिर बाहर आ जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। वहाँ पे आलिया के जो पापा होते हैं पहले से गाड़ी में बैठे होते हैं, तो ये दोनों जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं और आंटी भी बैठी होती हैं गाड़ी में। तो आलिया जो होता है उसके जो है पास में प्लस्तर चढ़ा हुआ था, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। गाड़ी का शीशा खोलने में भी कुछ उससे गाड़ी में थोड़ा सा इशू होता है बैठने टाइम। वो आवाज़ होती है वो उसको ऐसे शीशा खोलने के लिए ऐसे आगे होती है, तो बिल्कुल इसके आगे होती है, लिप्स के काफ़ी करीब होती है। तो वैसे आगे होके दरवाज़ा वो विंडो जो होती है वो खो रही होती है, गाड़ी का शीशा खो रही होती है। और आंटी जो होती हैं पहले तो इस बात को इग्नोर करती, बट अब वो जानते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते, तो इन्हें घूर घूर के देख रही होती हैं। और ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखे होते हैं और ऐसे शीशा खो रहे होते हैं। तो माया जो होती है फिर खैर आंटी जो होती है ऐसे खांसने की एक्टिंग करती हैं, तो माया फ़ौरन से ऐसे पीछे होकर बैठ जाती है और ऐसे आंटी को देखती है और फिर आलिया को देखती है और कहती है यार आज तो मर ही जाना था हमने। और उसके बाद आलिया जो होती है वो भी बस यही सोच रही होती है और प्रे करती है, कहती है अल्लाह जी प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो ना कि मम्मा हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें, प्लीज़ अल्लाह जी प्लीज़ 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 प्लीज़। इस बार ये सोसाइटी नहीं आनी चाहिए प्यार के बीच में। अब आपने मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स डाल ही दी है, मुझे प्यार करवा दिया, तो प्लीज़ मेरे प्यार को पार भी करवा दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। मम्मा मान जाए और पापा भी मान जाए, प्लीज़ अल्लाह जी प्लीज़। अब तो कुछ भी कर सकते हो ना, प्लीज़ कोई मुआवजा कर दो ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। अब तो अच्छे से जानते हो मैं मासी की तरह प्यार करती हूँ, उसके बगैर तो रहना भी नहीं सोच सकती मैं, बगैर रहने का मैं सोच ही नहीं सकती। प्लीज़ कुछ कर देना, कोई मुआवजा ही कर दें प्लीज़। तो ऐसे पे करी होती है और अमाया जो होती है उसे आलिया की तरफ देखती है, तो उसे कहते हैं कि क्या ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बो रही होती है तो काफ़ी अटक अटक के बो रही होती है, बिकॉज उसके गले में कुछ खराश सी हो रही होती है। तो अमाया जो होती है वो कहती है अंकल गाड़ी में पानी है क्या? तो अंकल कहते हैं नहीं नहीं है, क्यों क्या हुआ? तो कहती है अंकल प्लीज़ गाड़ी रोके ना सामने। तो अंकल जो होते हैं गाड़ी रोकते हैं और अमाया जो होती है भाग के जाती है। सामने एक स्टोर होता है, वहाँ से पानी वाली बोतल जो है ख़रीद के लेके आते हैं और गाड़ी में बैठ के फ़ौरन से आलिया को कहती है ये लो ये पियो। तो आलिया वो पानी पीती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला मुझे पानी चाहिए? अम्मा कहती बस कर, जो तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता चल जाता कि तब तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें पानी की चाहिए था तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? तो आलिया हंसती कहती तुम्हें तो सब पता चल जाता ना, तो मैं क्यों बोलती? तो ऐसे दोनों बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। तो अंकल कहते हैं वाह क्या दोस्ती है। वैसे अमाया तुम्हें पता है तुम्हारे पापा और मेरे बीच में ऐसे ही अच्छी दोस्ती थी, हम एक दूसरे को बगैर कुछ बताए समझ आते थे एक दूसरे के मन की बातें। तो अली और अमाया एक दूसरे की तरफ सोचते और कहते क्या पापा भी गए थे क्या? तो ऐसे सोच के हंसने लग जाते हैं। तो दोनों क्या के लगा के हंस रहे होते हैं। सो गाइस अब देखना ये है कि इन दोनों ने चैलेंज कर तो दिया है आलिया की मम्मा को कि एक हफ्ते में उनको मन जो है बदल के रहेंगी, उन दोनों को कि मोहब्बत को जो है आंटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अब देखते हैं कि क्या ये चैलेंज तो ले लिया है, क्या ये चैलेंज पूरा कर पाएंगी या नहीं, आंटी इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगी भी सही या नहीं। सो गाइस आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। एंड सॉरी आज मेरी गला जो है वो काफ़ी बैठ चुका है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की वजह से, तो थोड़े एडजस्ट कर लें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।